कंद मूल मोटापा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तब ये मोटापे वालों के लिए सेफ है, लिमिट में। वो भी गेहूं के साथ न लें। और दूसरे दुबले व्यक्ति इसको रेगुलर खाएं। छिलका वो भी साथ में ही खाएं, पेट अच्छे से साफ करेगा। कंद मूल मोटापा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। दोनों तरह के ही व्यक्ति ये वीडियो सुने ताकि आप दोनों को पता चल जाए हमें इन सबको खाना कैसे है। आलू, शकरकंद, गाजर, शलगम, मूली, हल्दी, अदरक और कमल डंडी, ये सब जो मूल हैं इनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ आज। सबसे पहले मैं लूँगा जिमीकंद को। जिमीकंद जो है ये सूरन बोलते हैं कई लोग इसको। बहुत गुणकारी है मोटापे वालों के लिए भी और दुबले व्यक्तियों के लिए भी। पचने में भारी है, तो मोटापे वाले व्यक्ति खाएं तो इसे हर दूसरे चौथे दिन हफ्ते में एक बार जरूर लें। बुराई नहीं है, ना ये मोटापा बढ़ाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना मोटे व्यक्तियों ने, क्योंकि पचने में भारी है तो फिर आपको दिक्कत करेगा और मंदाग्नि कर सकता है। अगर खाना पच ही नहीं रहा तो लिमिट में ले लिया। और दूसरे पतले दुबले व्यक्ति ज़्यादा लें। इसमें क्या कर सकते हैं, मैश करके साग बना लिया मोटे व्यक्तियों ने, तो बिल्कुल गल जाएगा जब साग बन जाएगा इसका, तब ये खाने में ज़्यादा भारी नहीं करेगा। मोटे व्यक्ति ऐसा कर लें और दुबले व्यक्ति इसको टुकड़ी टुकड़ी काट के फ्राई करके थोड़ा इस तरह से बना लें, सब्जी का मसाला बना के। उससे फिर उनको बल वीर्य बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा। दूसरी नंबर पे आता है आलू। यदि पहाड़ी है, छिलके समेत खा रहे हो आप काट के छोटा छोटा, तब ये मोटापे वालों के लिए सेफ है, लिमिट में। वो भी गेहूं के साथ ना लें, चावल में डाल दिया। अकेला आलू जिसे छोटा छोटा काटा, उसको थोड़ा सा छौंक के थोड़ा दही का बचा हुआ छाछ उसको ग्रेवी में डाल दिया, तो कड़ी की तरह बन गया आलू खट्टा। तो ये छाछ वाला, ये आपको मोटापे वालों के लिए सेफ है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप लेंगे रोटी में डाल करके या फ्राई करके, ये मोटापे वालों को नहीं करना। ये दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं, वो चाहे सैलड में खाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ में लें। अब सैलड में ये लोग भी ले सकते हैं मोटापे वाले, लेकिन कहाँ नहीं लेना मोटापे वालों को, मैंने बता दिया। गेहूं के साथ मिक्स नहीं करना, तेल के साथ मिक्स नहीं करना, घी के साथ मिक्स नहीं करना। दुबले व्यक्ति कर सकते। तीसरे नंबर पर आती है शकरकंद। यदि आपने भून कर ली है, छिलके समेत ली है, पतला पतला खीरे की तरह काट ले, छिलका साइड पे रिंग की तरह लगा रह जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भूनते वक्त तो छिलका जल जाता है, तब तो आपको छांटना पड़ेगा सारा। और अगर आपने उबाला है तो उसको आप छिलके समेत उबाल लें। दोनों ही स्थितियों में मोटापे वाले व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, कभी हफ्ते बाद, 15 दिन बाद एक बार। पर उस वक्त साथ में कोई और मील में कोई चीज़ नहीं रखें, यही एक आपका मील होगा। अब वो सारा आपको एक टाइम का भोजन दे देगा, आपको एनर्जी दे देगा, तब आप वेट नहीं बढ़ाएंगे इससे। लेकिन अगर आपने रोज़ खाना शुरू कर दिया, बार बार खाने शुरू कर दिया, तब आपका वेट बढ़ेगा। और दूसरे दुबले व्यक्ति इसको रेगुलर खाएं। छिलका वो भी साथ में ही खाएं, पेट अच्छे से साफ करेगा, फाइबर देगा, तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। गाजर चौथे नंबर। तो जो गाजर है इसको मधुर मानी जाती है, हल्की गर्म हल्की ठंडी तासीर है, मोहित दिल कह देते हैं। तो मोहित दिल यानी कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बस ये दूसरी चीज़ों को देखती है आसपास इसके साथ क्या खाया जा रहा है, उसी के हिसाब से ये आपको प्रकृति देती है। तो क्या करना है, इसको मोटे भी खाएं, पतले भी खाएं। बस ध्यान रहे कि कच्ची गाजर सैलड है, पेट भरेगी, ज़्यादा देर तक पेट को फुल रखेगी, तो वो आप लोगों को भोजन से पहले खानी है, मोटे व्यक्तियों को, ताकि पेट उसी से ही ज़्यादा भर जाए और सैलड का भी काम कर गई, वो फाइबर भी अच्छी मिल गई। दुबले हैं उनको किसी दूध में पका करके, घी में थोड़ा पका करके, इस तरह से उसको स्निग्ध करके, गुरु बना के, गुरु यानी भारी, तो उस तरह से मीठा मिला करके इस तरह से उपयोग करनी चाहिए भोजन के बाद। तो ये उनके लिए भी अच्छी है, वाजीकरण का काम कर जाएगी, बलवर्धक वीर्यवर्धक हो जाएगी, मोटा बना देगी, शरीर को ताकतवर बना देगी। ये तरीका है। बाकी गाजर में थोड़ा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो ये लाइट हो जाएगी डाइजेशन में। और उसके बाद आती मूली। मूली बहुत अच्छी है सुबह, मोटे पतले दोनों के लिए। साथ पत्ते इसके लेना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं लेंगे पत्ते तो मूली गैस करती है। मूली खुशी तब रहती है जब उसके साथ उसके पत्ते जाएं पेट में। थोड़े पत्ते खाइए मूली के। कच्ची खाना बहुत अच्छा होता है, मूली को मोटापा कम करेगी। सैलड की तरह सुबह ही खा लें खाली पेट। मूली, पपीता, खीरा तीनों एक साथ खाने चाहिए मोटे व्यक्तियों को, बहुत अच्छे होते हैं सुबह। और आपने ये खाया खाली पेट, किसी दिन खा लिया किसी दिन नहीं खाया, तो एक रूटीन में आप रख सकते हैं कभी कभी, तो ये आप सुबह लें। और अगर आपको मूली पका के लेनी है तो फिर आप मूली और मूली के पत्ते दोनों ही डालें उसमें भी, क्योंकि मूली के साथ पत्ते उसको जल्दी पचाते हैं। खाली मूली के पत्तों का साग बहुत अच्छा है मोटे व्यक्तियों के लिए।
त्रिदोष नाशक होता है। तो आप ये चीज़ करें कि पकी हुई मूली ये सांझ को भी ली जा सकती है, रात को भी ली जा सकती है, क्योंकि वो पचने में हल्की हो गई। कच्ची मूली ठंडी है, पकी हुई मूली हल्की गर्म है, इसलिए रात को ली जा सकती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं रोज़-रोज़ मूली, तो गैस तो बनाएगी ही। तो आपको गैस तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, गैस बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गैस बन के अंदर ना अटके, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें थोड़ी हरी मिर्च, धनिया, अदरक, थोड़ी नींबू, ये सब साथ में संयोग करके खाएँ मूली के साथ, ताकि गैस अंदर ट्रैप नहीं हो, ब्लॉक नहीं हो। ये चीज़ समझ गए आप? ये मोटे व्यक्ति, दुबले व्यक्ति दोनों के लिए अच्छी है। बस दुबले व्यक्तियों को ये चीज़ें खानी है, लेकिन साथ में मोटापा बढ़ाने वाली शकरकंद, आलू, ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं लिमिट में। इसके बाद अदरक के ऊपर, अदरक बहुत अच्छा है। अदरक की चाय मोटे व्यक्ति पिएँ। कभी-कभी दुबले व्यक्ति भी पिएँ, भई उनको भूख, कई बार भारी चीज़ें खा-खा के मोटे व्यक्तियों की डाइजेशन ठप हो जाती है। वहाँ पे उनको लगता है और हैवी मैं कैसे पचाऊँ, प्रोटीन ज़्यादा कैसे पचाऊँ? अदरक उनके लिए भी गुणकारी। तो इनके लिए भी गुणकारी, जो मोटे व्यक्ति हैं, उनको फैट बर्न करनी है, गैस्ट्रिक फायर बढ़ानी है, खाना खाया अंदर ज़्यादा सड़े नहीं, तुरंत पच जाए, कैलोरीज अंदर स्टोर ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अग्नि पूरी होगी तो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, अच्छे से एनर्जी लिबरेट होगी। अगर नहीं टूटेंगे तो वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर होते जाएंगे। तो ये चीज़ें ना हो, अदरक ज़रूरी है आपके लिए। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, अदरक की चाय बना ली, उबाल के थोड़ी हल्का सा अदरक, ज़्यादा नहीं। ट्रांसलूसेंट चाय होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़, एकदम घना अदरक ज़्यादा कूट के डाल देंगे, वो गर्मी कर जाएगी, बवासीर कर जाएगी। हल्का सा अदरक लिया कि उबालने के बाद भी थोड़ा-थोड़ा आर-पार दिख रहा है, काँच की शीशी में, जार में, ग्लास में आपने चाय डाली है, थोड़ा-थोड़ा धुंधला-धुंधला आर-पार दिखे, यानी कि आपने माइल्ड अदरक डाला उसमें। तो इतनी माइल्ड अदरक की चाय, अगर उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा नमक या हनी, थोड़ा गुनगुनी रह जाए तो हनी भी ऐड हो सकता है। ज़्यादा गरम चाय में हनी नहीं। तो ये चीज़ आपने पीनी है शाम के समय, सूर्य ढल रहा है, पाचन शक्ति धीरे-धीरे मंद होगी, इसी समय पे आपको चाय की ज़रूरत है। खाली पेट अदरक की चाय नहीं ली जाती, या अगर आपने खाना खा लिया है, तुरंत बाद या आधे घंटे बाद चाय पीना अच्छा है अदरक की। लेकिन 2 घंटे बाद आपको याद आया अदरक की चाय पी लूँ, तो 2 घंटे बाद हो सकता है पाचन से आगे निकल गई वो चीज़ें। तो उस वक़्त यदि आप ले रहे हैं चाय, तो आप समझ के चलें कि आप अधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि कई बार खाली पेट में जब जाके चाय गिरती है अदरक की, तो गर्मी ज़्यादा पैदा होती है, बाइल जूस गिरता है पेट में, गॉल ब्लैडर को सिग्नल जाता है कि भई अंदर कुछ उष्ण चीज़ गई है पेट में, तो उतनी ही उष्णता को मैच करके, कैलकुलेट करके गॉल ब्लैडर आगे चल करके आपके पेट में कुछ सेक्रीशन करता है। तो वो सेक्रीशन अगर आपकी बॉडी में अगर फैट नहीं है पचाने के लिए कोई भी, तो वो फिर आपकी बॉडी में रीअब्ज़ॉर्ब होता है वो सेक्रीशन बाइल। तो वो फिर आपको शीत पित्त चपाकी करता है, या जिसको बोलते हैं कि रेड रैशेज़ करता है, गर्मी लगती है, आँखों से सेक निकलता है, पैर जलते हैं, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको समझ नहीं कि आप उल्टे-सीधे टाइम पे चीज़ें खाते हो। बॉडी साइंटिफिक है, आप समझेंगे नहीं, थोड़ा बहुत टाइम नहीं देंगे इसको, एजुकेशन को, तो आपके लिए गड़बड़ियाँ ही हैं। अदरक के बाद आती हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी है दोनों ही तरह के मोटे दुबले व्यक्तियों के लिए, लेकिन हल्दी का रस पीना, हल्दी को सलाद में उपयोग करना, हल्दी का अचार लेना, ये मोटे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। शलगम भी बहुत अच्छा है मोटे व्यक्तियों के लिए। गाजर और शलगम की तासीर मिलती-जुलती। गाजर भी हल्की मधुर, हल्की शीतल है, शलगम भी हल्का मधुर, हल्का उष्ण है। यानी कि शलगम थोड़ा ज़्यादा उष्ण है, हल्का-सा। तो ज़्यादा उष्ण है शलगम, तो ये भी रात को खाया जा सकता है, दिन में भी खाया जा सकता है। शलगम का साग बड़ा अच्छा है, शलगम को घोट के बना दिया, ये बहुत सुंदर काम करेगा। मोटे व्यक्ति भी खा सकते हैं, दुबले भी खा सकते हैं। शलगम के अचार बहुत अच्छा है, फर्मेंटेशन करके गाजर, शलगम दोनों का अचार खाइए, मोटे दुबले दोनों। दुबले व्यक्तियों को ज़्यादा खाने चाहिए फर्मेंटेड अचार, क्योंकि उसमें नमक होता है। नमक से फिर क्या होता है कि बॉडी में थोड़ा देर फाइबर या चीज़ें रुकती हैं, और रुकने से टाइम मिलता है उनको। मोटापे वालों को चाहिए 2 बार 3 बार पेट साफ हो, दुबले व्यक्तियों को चाहिए 1 ही बार सुबह पेट साफ हो, ताकि फाइबर पेट में रुके सारा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब ही कर ले पार्ट बॉडी, और फोकट बहुत कम हो। तो ऐसे लोग फिर मोटे होते हैं, तो उसको फिर फर्मेंटेड अचार खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि दुबले व्यक्ति फर्मेंटेड अचार नहीं खा सकते, वो भी खा सकते हैं। वो सिरके वाला अचार खाएं मोटे व्यक्ति, कभी कभी बना लिया, थोड़ा बहुत लिमिटेड में अगर खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। कच्चा सैलड खाएं मोटे व्यक्ति, सूप्स पिए मोटे व्यक्ति, इन सब चीज़ों के। और अंत में आती है कमल डंडी, कफकारी होती है, मोटे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, दुबले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है, फिर भी जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसका अचार
कभी कभी लेने में हर्ज नहीं, मोटे व्यक्ति इसको ज़्यादा उपयोग ना करें। आज फिलहाल इतना ही। कल मिलूंगा, यानी कि अगले अंक में जब मेरी वीडियो आएगी, कुछ नई जानकारी, कोई नई बात आप लेकर के आप तक। तब तक मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए आपने आज तक कितनी चीज़ें सीख ली है। मैं आपके कमेंट से आइडिया लगाता रहता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं कितने एजुकेट हो गए हैं, कहाँ इनका अभी इस समय स्तर चल रहा है, कितनी वीडियो देख चुके हैं, मैं क्या टॉपिक लाऊं, मुझे उससे आइडियाज़ मिलते हैं। मुझे और कोई शौक नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से थोड़ा वार्ता करें, और वार्ता से फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगला ये टॉपिक होना चाहिए। वो फिर आपको भी रुचि देता है कि अरे वाह, हम ये सोच रहे थे, हमें तो ये चाहिए था। तो आप अगर ये थोड़ा-सा आप भी परिश्रम उठाएँगे, यदि मुझे नीचे कमेंट्स में बताएँगे खुल करके कि आज ये सीख लिया, ये मुझे आगे लग रहा है कि मुझे ये डाउट है, तो आप मुझे आइडिया लगता रहता है कि मेरी ज़्यादातर जो दर्शक है क्या सोच रहे हैं। तो ये थी मेरी आपसे निवेदन। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी, और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ